राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 8:20। मन्नू चला गया है स्कूल। मैं भी नहा के ना, अभी मैंने कंघी नहीं की लेकिन नहा के ना रजाई में बैठ गई हूँ। हस्बैंड चले गए जिम। मेरा मन ही नहीं करता जिम जाने का, पता नहीं क्यों। तो मैं नहा के ना रजाई में बैठ गई। तो मैंने कहा हस्बैंड तो जिम गए। मैं मन्नू के लिए आज मैंने बनाया है पोहा, तो नाश्ता तो पोहे का हो जाएगा। तो नाश्ते की टेंशन है नहीं अभी। वैसे मुझे आटा तो गूंदना है दोपहर के लिए। तो अभी मैं बैठ गई अपना कल वाला व्लॉग एडिट करने के लिए कि जो टाइम से काम हो जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन नींद इतनी आ रही है, मुझे इतनी नींद आ रही है कि दिल कर रहा है सो जाऊँ। अगर मेरा व्लॉग एडिट हो गया तो मैं आधा घंटा सो जाऊँगी। और मेरी काम वाली भी अब कल बोल के गई है कि मैं आ जाऊँगी, जो मतलब पहले लगी हुई थी ना, जो एक महीना पहले, एक महीने के लिए छुट्टियाँ बोल गई थी, वो कह रही थी कि मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा चलो शुक्र है, ये मेरे दिल को सबसे बड़ी राहत पहुँची है भाई। मेरी मेड आ जाएगी जो मुझे जिसका काम भी ठीक लगता है और जो मतलब मेरे को टेंशन फ्री है, बर्तन सफाई ये सब हो जाएगा। तो मैं अब थोड़ी सी रिलैक्स हूँ इस मामले में। पर देखते हैं काम कितना होता है मेरे से। तो मैं भी कर रही हूँ व्लॉग एडिट। हस्बैंड आ जाएंगे तो नाश्ता पानी होगा। पूरा डाल दो इसके ऊपर। डाल दे जरा सा। ये लो चटनी डालो। खाने दे। तो भाई अभी हस्बैंड चले गए हैं नाश्ता वाश्ता करके, और मैं आ गई डस्टिंग करने के लिए। उधर किचन में मम्मी पापा, मम्मी सब्जी बना रही है, पापा पीछे पीछे घूम रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में बहुत तेज आवाज़ें आ जाएंगी। हमारे घर में डेली चलता है भाई, बुढ़ापे में ऐसे ही होता है। ये प्यार है भैया, प्यार। ये लड़ाई नहीं होती, ये प्यार होता है। एक दूसरे के साथ भी नहीं रहना, लड़ाई करनी है, और एक दूसरे के बिना भी नहीं रहना। तो मैं यहाँ पे फटाफट से डस्टिंग कर लेती हूँ। हमारा तो चलता ही रहता है भाई। काम वाली आएगी उससे पहले डस्टिंग हो जानी चाहिए। तो भाई अभी बज चुके हैं 1, और मैं 1 घंटे से खाली बैठी हूँ। खाली बैठी कुछ भी नहीं कर रही, ना रीलें देख रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ। बस 5-7 मिनट अपनी भतीजी से बात किया। आज मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। आज मैं बहुत ज़्यादा ना उदास हो रही हूँ। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, ना तैयार होने का, ना वीडियो शूट करने का, ना कोई काम करने का। मेड भी आ गई मेरी, काम भी कर गई, सब कुछ हो गया, जल्दी से फ्री भी हो गई। बट आज ना मेरा मन नहीं कर रहा। आज ना एक्चुअली मेरे पापा का बर्थडे होता था, अब तो पापा ही नहीं है तो बर्थडे क्या। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा हो जाता है ना, मूड थोड़ा अपसेट। तो मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का। बस ऐसे कर रहा अकेली बैठी रहूँ शांत, ना फ़ोन देखूँ ना कुछ करूँ। कभी कभी ऐसे लगता है ना भैया, कोई ना छेड़े, अकेले बैठे रहो, ना कोई बोले ना कोई बात करे, और ना ही कोई काम करूँ, बस बैठी रहूँ शांति से, कोई आसपास ना आए। कभी कभी मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत होता है। मतलब महीने में एक आध बार तो हो ही जाता है कि मैं अकेली रहूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, कुछ ना बोलूँ, ना मैं तैयार हूँ, ना मैं कोई काम करूँ, ना मैं खाऊँ ना पीऊँ ना कुछ, बस ऐसे पसरी बैठी हूँ। आलस चढ़ जाता है, आलस। और थोड़ा सा मूड भी अपसेट हो रहा है वैसे। आज मेरे पापा को, मतलब मेरे पापा की डेथ को 2 साल हो गए हैं। बर्थडे होता था, सुबह सुबह फ़ोन करते थे हम। चीज़ें कभी कभी ना थोड़ा उदास कर देती हैं, बट हमेशा स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ऐसा मेरे पापा भी कहते थे। मेरे पापा को मुझे कभी बेटी बोलते ही नहीं थे, हमेशा बेटा बोलते थे। हाँ बेटा, बेटा, बेटा। बेटी कभी नहीं बोला उन्होंने, बेटा बेटा बोला, हमेशा बेटा बोला। तो भैया स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। क्योंकि कोई जाने वाला अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता, जब उसकी आती है ऊपर वाले ने जैसे लिखा होता है वैसे ही होता है।
अभी हम सुन रहे थे ना प्रेमानंद महाराज जी को, तो उसमें यही लिखा हुआ था, भाई आप चाहे कितना भी कर्म कांड कर लो, कुछ भी कर लो, पूजा कर लो, जो पिछले जन्म के कर्म है वो तो भुगतने ही पड़ेंगे। जो लिख दिया है वो हो जाएगा। इस जन्म में अच्छा करोगे तो आगे के लिए अच्छा होगा। तो बस वैसे ही मूड सा अपसेट हो रहा था, तो मैंने कहा चलो, इतनी देर से मैंने ब्लॉग के लिए कैमरा भी नहीं उठाया। फिर मैंने कहा ब्लॉग तो शुरू कर लिया, अभी से तो शूट करना ही है, क्या करें। अब जो भी कर रही हूँ या नहीं कर रही, बट खाली बैठ के भी ना बार बार ना चीज़ें सोच रही हूँ ना, तो दिमाग ख़राब होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो काम में लग जाते हैं, चाहे कुछ भी हो। फिर ये कल वाले कपड़े पड़े थे, इनको मैंने थोड़ा समेटा है, अब इनको प्रेस करती हूँ, क्योंकि खाली बैठूँगी तो वो दिमाग ख़राब होता रहेगा, फालतू की बातें सोचती रहूँगी, इसलिए खाली बैठना मुझे पसंद नहीं है। बट कभी कभी मेरे साथ भी हो जाता है। देखो मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पॉजिटिव रहने की, लेकिन कभी कभी चीज़ें आ जाती है दिमाग में। सो गाइस, तो अभी बज रहे हैं 2 और मैंने थोड़ा अपने मूड को चिल आउट किया। चिल आउट तो क्या ही करना था, मूड तो वैसे ही हो रहा है, लेकिन अपने आप को सोचा कि भाई बैठी रहूँगी तो पागल हो जाऊँगी, मन तो कर नहीं रहा था कुछ करने का। फिर मैंने एक आधी वीडियो बनाई थी यूट्यूब चैनल के लिए, जो कि मेरे को काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। तो अभी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई है, और अभी मन्नू भी आने वाला है। मैंने कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि मुझे सुबह वाला टॉप डाला हुआ था ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बस अब घर पे जैसे कपड़े डालने होते हैं ना, मैं डाल लेती हूँ, बट जब वीडियो बनाना होता है उसके लिए रेडी होना पड़ता है। तो भाई हमारी इन्फ्लुएंसर्स की जो लाइफ होती है, जर्नी होती है, ऐसी होती है। तो चलिए फटाफट से मैं अपना ये सेटअप पैक कर देती हूँ। मन्नू आ जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई तार वार हिल गई ना, क्योंकि उसको सामने कोई चीज़ पड़ी हो ना, अड़ती रहती है। वो आता है तो बस जल्दबाजी में होता है, फटाफट क्या बनाया क्या बनाया क्या बनाया, फटाफट खाने के लिए दे दो। कभी कभी तो ऐसे उतावला हो जाता है। तो फटाफट से कपड़े बदल लेती हूँ और इसको सेटअप को मैं पैक करके रख देती हूँ। आज वीरवार था, कपड़े धोने नहीं थे, काम वाली आ गई, तो इतना फ्री फ्री लग रहा है ना, इतना फ्री जैसे कि आज तो पता नहीं मेरे को क्या ही मिल गया हो। भाई अभी हो चुका है लंच टाइम, और पापा जी ना ये छोलिए लाए थे निकालने के लिए, जबकि निकला हुआ भी मिल जाता है मार्केट में। बट उनको क्या वहम है कि ये जो हम घर पे निकालते हैं ना, ये ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे तो पहले ही आलस है इसका निकालने का, ऐसी चीज़ों का। वो निकालते निकालते मैं आधे ज़्यादा तो खा जाती हूँ। तो मम्मी ने इसको बैठ के निकाला है, इसके पीछे बहुत क्लेश होता है। एक बार तो ले ही आते हैं गर्मियों में, मतलब मौसम में वो निकालने वाले, जबकि मैंने इनको बोला हुआ है कि भाई आप लाओ तो निकला हुआ लेकर, मेरे को निकालने का बहुत आलस है। कौन घंटा माथा मारे इसके साथ। तो भाई अभी हो चुका है लंच टाइम, मैं भी खाना बनाने के लिए। मैं ना स्लेब साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन मेड जो है ना बर्तन धोके जाती है ना, तो स्लेब पे सारे बर्तन गिर जाती है, और पानी इतना टपक रहा होता है ना कि दोबारा से सारी स्लेब मुझे साफ़ करना पड़ता है, गीली गीली हो जाती है। और अभी ना मन्नू आया, मन्नू कह रहा है मम्मा मेरा कुछ चटपट खाने का मन कर रहा है। अब सब्ज़ी तो बनी हुई है, और चटपट तो मेरा भी खाने का मन कर रहा था। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोला कि आज मन्नू कह रहा है कि ना मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है। तो कभी कभी हम माए बच्चों के नाम पे चीज़ें मंगवा लेते हैं ना। बताओ आप लोग करते हो ऐसे? वैसे मैं तो बहुत बार करती हूँ, वैसे खुद के नाम पे भी ले आते हैं, ऐसे मना नहीं करते, बट फिर भी मज़ा आता है। तो भाई अभी मन्नू बना रही है चाय। मन्नू नहीं, मेहुल। मेरे से किसी ने पूछा आपके बेटे का नाम क्या है, स्कूल में आप बार बार मन्नू मन्नू बोलते हो, तो भाई इसका नाम है मेहुल आहूजा। स्कूल का नाम मेहुल आहूजा है, घर का नाम मन्नू है। हमारे घर में नन्नू मन्नू कन्नू 3 बच्चे हैं, इसलिए इसका नाम इसके बड़े पापा ने मन्नू रखा था, क्योंकि इसके बड़े भाई का नाम है कन्नू, दूसरे का नाम है नन्नू। और जब ये हुआ तो फिर बड़े बड़े भैया बोलते हैं अब ये मन्नू भी आ गया। जो बोलते हैं ना, जहाँ पे सोनू वहाँ पे मोनू होता है, जहाँ पे सीता हो वहाँ पे गीता होती है। तो क्या गिरा दिया? बोरी 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 बोल दे। ओ एक तो इसका क्या ये पड़ी गंदी तो नहीं गंदी के कूट ले इसको। कैसे कूटते? ऐसे मैं तेरे को कूटती हूँ, वैसे कूट। पागल है कि डब्बा तोड़ेगा तू ना, वही बात है, खत्म करने जाता है कांड हो। ध्यान से कप ना तोड़ दियो, एक काम करता है काम कर देता है। ये कैसे पैकेट आ गए? ऐसे दिए? वो सरदार से लाए हो क्या? कमाल है। देखो भैया आजकल चटनी है ना, समोसे की चटनी ऐसे पैक होके आने लगी है। दादी के लिए
ये लाल चटनी भी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देते हैं ना इसके अंदर, थोड़ी थोड़ी देते हैं। तो भाई हमारा समोसे खाने का मन कर रहा था। रोटी खोज का टाइम हो चुका है, रोटी भी खा ली हमने एक एक, और वैसे तो 2 रोटी खाती हूँ, तो फिर समोसा मंगवा रखा था तो समोसा खाएंगे। हम हैं चटोरे, अब क्या करें, हमारी ज़बान लबलबाती रहती है हर वक्त। कितने लाए हो? 4 4 जने हैं तो 4 ही आएंगे ना। दादी दादू दादू कहाँ है? दादू कहाँ है? कहाँ है दादू? दादू दुकान पे। फिर दुकान पे देने जाएंगे। अरे तो दादू आ नहीं जाते जल्दी आपको? कहाँ आते हैं, कल भी इतनी लेट आए हैं। दादू ने सवेरे खा लिया है। सबने मिलकर खाना। साइज भी इतना छोटा कर दिया है। साइज भी छोटा कर दिया, और ये चटनियों भी पहले तो उसमें ज़्यादा देता था, अब तो इसने पैक करके रख दिया, अपना लिमिट में जाएगी 2 2 3 2, है ना। सही है भैया। पैसे कम करें। महंगाई बढ़ रही है। ये क्या है मेरी? हाँ वो आप मिक्स कर लेना, ठंडी हो जाएगी। चाय बड़े नहीं। भाई अभी बज रहे हैं 4, अभी जस्ट मैंने चाय पी है, और चाय पीने से पहले ही मैंने ना यहाँ पे दाल बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि अब मेरी मेड आने लगी है बर्तनों वाली। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई मेड आ रही है ना, तो मैं दाल दूल बना लूँ रात के लिए, ताकि बर्तन धुल जाएँ। भाई यहाँ पे मेरी दाल बनकर तैयार है, अभी बजे हैं 4:15, और ये वाली दाल जल्दी बन जाती है। पर मन्नू और मेरे को बहुत पसंद है, ये पीली दाल होती है ना, कुछ लोग इसे मरीजों वाली दाल बोलते हैं, लेकिन अच्छे से तड़का लगाओ ना तो तड़का दाल मुझे बहुत पसंद है। ये वाली जीरे वाला तड़के वाली भी पसंद है, और ऐसे भी पसंद है, बस मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मैं कैसे खाना पसंद करती हूँ, मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो भैया अभी बज चुके हैं 4:30, मन्नू भी चला गया ट्यूशन पे, वो तो 4 बजे चल जाता है, 5 बजे आ जाता है, फिर 6 साढ़े 6 दूसरी ट्यूशन है। हस्बैंड चले गए हैं, मम्मी उधर बैठ गई अपने सत्संग सुनने के लिए, मैं बैठ गई अपना काम करने के लिए। सेम एज़ यूजुअल जैसे कि डेली होता है, ये जाते हैं, उसके बाद मैं बर्तन धो के बैठ जाती हूँ। अब मेड आ गई तो बर्तन धोएगी। मैं अपना डिनर तक का काम निपटा के आ गई हूँ, अब मैं डिनर तक फ्री हूँ, चाहे मैं सोऊं, चाहे मैं बैठूँ, चाहे मैं वीडियो बनाऊँ, चाहे मैं वीडियो एडिट करूँ, और मुझे टाइम चाहिए भी है इतना। तो चलो अब देखते हैं, कुछ दिमाग में खुरापाती आइडिया लेके आती हूँ। मन्नू के साथ वीडियो शूट कराऊंगी, आएगा तो एक आधी करा लेती हूँ, कल तो कराई नहीं थी क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं ना, तो कोशिश करती हूँ एक आधी बने या ना बने। भाई अभी ना राशन में मैंने लीसापोल मंगवाया नहीं था, तो मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, दीदी आप कौन सा लीसापोल यूज़ करते हो, कौन सा लीसापोल मतलब कौन सा डिटर्जेंट डिश वॉशर यूज़ करते हो। तो मैं दिखा दूँ, पिछली बार तो पापा लाए थे पावर एक्स का, पापा ही लाते हैं, और इस बार लेके हैं आरा प्लस लिक्विड सोप मटेरियल, जो कि बर्तन धोने के लिए है। ये कुछ नया ही लग रहा है, और उसके अंदर तो 3-4 लिक्विड निकलते हैं, जिसको मिक्स करके 5 लीटर पानी में बनाना होता है। इसके अंदर भी सेम होगा, बस ब्रांड अलग है। आई डोंट नो कि ये ऑनलाइन मिलता है कि नहीं मिलता। देखो ऑफलाइन ही लेके आते हैं हमेशा, हमने कभी ऑनलाइन नहीं मंगवाई ये चीज़ें, घर पे ही बनाते हैं हमेशा। दूसरे में निकलता है ना, पहले पावर एक्स का लेके आते थे, इस बार आरा का है। देखो इसके अंदर है ये 2, दिख रहा है, एक ब्राउन कलर का लिक्विड, एक हल्का येलो कलर का लिक्विड, और साथ में है ये सोडा, शायद सोडा पाउडर कुछ होगा। इसके अंदर 2 पाउडर हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आती है जब इसको बनाते हैं ना, उसके बाद ठीक हो जाता है। तो इसको मिक्स करके बना लेना है पानी के अंदर। तो कुछ इस तरह का है ये आरा का डिश वॉशर लिक्विड, तो ये लेके आए हैं। मेरे से बार बार पूछते हो ना, मैंने कहा जब अगली बार आएगा ना तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी कौन सा है। ये वाला पहली बार आया, इससे पहले पावर एक्स का आता था, उससे पहले एक बार नया सा कोई ब्रांड लेके आए थे, वो आता था। तो हर बार चेंज कर करके ले आते हैं, जैसे मतलब ऐसा पापा ऐसे बोल देते हैं, बस वही लीसापोल दे दे, तो लीसापोल ले आते हैं। इसको लीसापोल बोलते हैं, देखो लिखा भी हुआ लीसापोल का सामान। तो इसको ऊपर रख देते हैं, सुबह बनाएंगे, जब बनाएंगे तो मैं आपको दिखा दूँगी कैसे बना रहे हैं। तो अभी मेरे को एक वीडियो शूट करनी है, मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ फटाफट से। तो भाई अभी बज चुके हैं रात के 9, और मैं आ गई हूँ डिनर बनाने के लिए। तो शाम को मैं फ्री थी बहुत टाइम, तो आज मैंने देखी अपनी एक पंजाबी मूवी, जिसे मैं पिछले 2-3 से देख रही थी थोड़ी थोड़ी करके। मतलब एक 2 घंटे की 1.5 घंटे की मूवी को मुझे 3 पार्ट्स में देखना पड़ता है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। बस अब आज जैसे मेड आ गई है, वो बर्तन भी धोगी, तो मेरे पास थोड़ा फ्री टाइम था, और तो मैंने अपने फ़ोन को साइड में रखा, वो मैंने एक पंजाबी मूवी देखी। मतलब मैं ना थोड़ी ऐसी मूवी देखती हूँ जो थोड़ी सी कूल कॉमेडी वाली हो, क्योंकि मुझे ना पसंद नहीं है भैया लड़ाई झगड़ा मार धाड़ वाली।
बट कई बार क्या होता है कि जब हस्बैंड देख रहे होते हैं, मन्नू भी देख रहा होता है, उसको ज़्यादा शौक है एक्शन मूवीज़ का, तो मेरे को देखनी पड़ जाती है। देखनी क्या, मतलब बैठे होते हैं साथ में तो देखती हूँ मैं, बट खुद से नहीं चलाती हूँ मैं कभी भी। और जब देखती हूँ तो फिर इंटरेस्ट भी आ जाता है उनके साथ बैठ के। तो मैंने अभी ऐसे कोई लेटेस्ट जो मूवीज़ वगैरह आई है ना, पुष्पा ये वो जो बड़ी बड़ी जो इतनी बड़ी मूवी आई है, तो मैंने ऐसे स्पेशली कभी नहीं देखी अभी, चाहे बॉर्डर आई हो चाहे कोई भी आई हो। मेरे को ऐसा कोई शौक़ नहीं है कि मैं जाके सिनेमा में देखूँ कोई मूवी जाके, ऐसा कोई शौक़ नहीं है। बस मैं थोड़ा सा कॉमेडी वाली मूवी ज़्यादा देखती हूँ। पहले जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी तो जब मेरे पास फ्री टाइम होता था तो यूट्यूब पे सर्च मार मार कर देखती थी लेटेस्ट मूवी। अभी जब तक मैं देखती हूँ तब तक तो वो पुरानियाँ हो जाती हैं। लेटेस्ट क्या, मतलब दिमाग में चल रही थी ये देखनी, टाइम ही नहीं होता भाई। 3 घंटे का तो टाइम ही नहीं है कि मैं कंटिन्यू टीवी के आगे बैठ रहा हूँ। हाथ में फ़ोन बार बार आ जाता है, बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है। पर चलो कोई बात नहीं, मिल जाता है। और मेरे पास ना कमेंट आया हुआ था, दीदी ये इस सब गोल आपके बेड के पीछे पड़ा है या मतलब ऐसे, तो इसका क्या वो है, मतलब क्या यूज़ है। हमने यूट्यूब पे भी देखा, बहुत लोग इसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इसका क्या बेनिफिट है। तो भाई देखो, इस सब गोल ना मेरे फादर इन लॉ खाते हैं, मेरे जेठ वगैरह भी खाते हैं, अभी मेरे हस्बैंड ने भी खाना शुरू कर दिया, मेरे पापा भी खाते थे। इस सब गोल जो होता है ना वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, बहुत से लोग खाते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। इस सब गोल के नुकसान कोई भी नहीं है, बेनिफिट बहुत सारे हैं। अगर आपको प्रेशर अच्छे से नहीं बनता, मतलब जैसे कि अब सीधे सीधे वर्ड बोलो, अगर आपको पोटी नहीं आती, कब्जी रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो इस सब गोल को दही में डाल के खा लो तो आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर आपको मतलब पानी के साथ ले लो, अगर आप पानी के साथ ले लो तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी कॉन्स्टिपेशन की। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन लगे हुए हैं तो उसको दूध या दही के साथ ले लो, तो ऐसे उसका होता है मतलब। और मेरे हस्बैंड तो पानी के साथ ही ले लेते हैं। मतलब हर किसी का अलग अलग होता है कि किस प्रॉब्लम के लिए कैसे लेना है। बाकी इसबगोल के फ़ायदे बहुत है। अगर आप डेली इसबगोल खाते हो ना तो आपके वेट बढ़ने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, कि अगर आपका वेट पुट ऑन हो रहा है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा। बहुत चीज़ें होती है तो अच्छा रहता है। मैंने तो खैर नहीं खाया कभी भी। मेरे पापा बहुत खाते थे, कभी दही में, कभी दूध में, कभी ऐसे ही खाली, कभी पानी में। मेरे हस्बैंड पानी में ले लेते हैं। पापा जी हैं, उनका चलता रहता है, एक दिन दूध में एक दिन दही में, क्योंकि उनकी ना दवाइयाँ बहुत सारी चल रही हैं। कभी उनको लूज मोशन लग जाते हैं और कभी उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इसलिए वो तरह तरह से लेते रहते हैं। बाकी बेस्ट रहता है, अगर आप लेना चाहते हो तो बेस्ट रहता है। दे दादू को दे चम्मच। तो भाई ये देखो, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है लड़के को। इस लड़के को इतनी गर्मी लगती है, हाफ स्लीव्स के तो कपड़े पहने हुए हैं इस लड़के ने, फिर भी इसको इतनी गर्मी लग रही है कि रजाई वजाई उतार के सोता है। बहुत बच्चों में ना सच में बहुत गर्मी होती है, और हम पेरेंट्स सोच सोच के टेंशन में आ जाते हैं, हाय बच्चे को ठंड लग जाएगी, हाय बच्चे को ठंड लग जाएगी। तो भाई अभी मेरा खाना वाना हो चुका है। खाना खाने के बाद आधा घंटा बैठ के सीरियल वगैरह देख लेती हूँ उनके साथ, जैसे कोई रियलिटी शो, जैसे शार्क टैंक वगैरह आ रहा होता है। और अभी मैं आ गई हूँ बर्तन धोने के लिए, तो चलो फटाफट से बर्तन धो लेते हैं और फिर जाके करेंगे आराम। और आपको मेरी आज की राम राम। सो आज का व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं है क्योंकि आज मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है और दूसरा मेरा मूड भी थोड़ा सा ऑफ था। थैंक यू। आज वैसे ही कभी कभी अपने ना पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा याद आ जाती है, तो इसीलिए तो चलो चलता रहता है, कुछ कर तो सकते नहीं ना, बट काम तो ज़रूर करना ही है, चाहे याद आए, चाहे रो, चाहे अच्छा हो, चाहे कोई मरे कोई जिए। लेकिन जो दिन है, समय बदलता है तो वक्त बदलता जाता है, चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, काम रुकते नहीं किसी के। तो चलो जी, बाय बाय, राम राम जी, गुड नाइट।